नमस्कार बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था महमूद बिन तुगलक, उसका प्रारंभिक जीवन, किस प्रकार से उसने गद्दी प्राप्त करी है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। नेक्स्ट उसकी योजनाएं चल रही थी, दो आप पर कर बढ़ाना, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से उसने वहाँ पर कर बढ़ाया, कर और उनको ज़बरदस्ती किसानों से अत्याचार उससे वसूल किया जाता था। इसके आगे देखते हैं अपन कृषि विभाग की स्थापना। आर्थिक क्षेत्र में महमूद तुगलक का दूसरा प्रयोग कृषि विभाग की स्थापना थी। इस विभाग का नाम दीवाने कोही रखा गया। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। दीवाने कोही का क्या तात्पर्य है, या ये दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है। इस विभाग के माध्यम से सुल्तान राज्यों के कृषकों को सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना चाहता था। सच पूछा जाए तो इस विभाग की स्थापना से दो आपके जो नाराज रुष्ट किसानों की सहायता के लिए उसने पहले इसका प्रयोग 60 वर्ग भूमि पर किया और उन्हें मनाने के हिसाब से यहाँ उसका प्रयोग सफल रहा। इसके पश्चात उसने भूमि अन्य लोगों को बांटी तथा उनकी देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारी भी नियुक्त किए, परंतु सुल्तान का यह प्रयोग असफल रहा। उसकी असफलता का कारण वह जनता में बदनाम हुआ तथा सरकारी धन इसमें व्यर्थ हुआ, खराब हुआ, व्यय हुआ। यद्यपि यह योजना सुंदर थी, जैसा कि आज हमारी सरकार सूरतगढ़ में कर रही है। इस प्रकार की योजना उस युग को नवीन थी। दूसरे, इस कार्य के लिए चुनी गई भूमि उपजाऊ नहीं थी। तीसरे, सरकारी कर्मचारियों ने भी इस विभाग को सफल बनाने का प्रयास नहीं किया, अतः इस योजना में भी उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। नेक्स्ट थी उसकी राजधानी बदलना। महमूद तुगलक का दूसरा कार्य राजधानी बदलना था। उसने 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपने राज्य की राजधानी बनाना और उसका नाम दौलताबाद रखा। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। महमूद बिन तुगलक ने किस सन में राजधानी परिवर्तन का विचार किया या बदली, और कहाँ पे बदली और उसका नाम क्या रखा? देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी ले जाना चाहता था और उसका नाम दौलताबाद रखना चाहता था। दौलताबाद को उसने सुंदर भवनों से अलंकृत किया। राजधानी परिवर्तन में उसने केवल अपने कार्यालय ही हस्तांतरित नहीं किए, वरना राजधानी दिल्ली के समस्त निवासियों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया। सुल्तान के इस आदेश का पालन कठोरता से किया गया। राजधानी में कोई भी मनुष्य नहीं ठहर सका। राजधानी परिवर्तन का उल्लेख सभी समकालीन इतिहासकारों ने किया है। दिल्ली निवासियों को अपना घर छोड़ने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। राह के लिए सब थकान के मारे कई लोग रास्ते में ही मर गए। उनमें से कई नए प्रदेशों में निवास करने व जीवन की अन्य परेशानियों और निराशा से मर गए। दौलताबाद एक भव्य नगर था। राहत के लिए भी सब कुछ करने पर भी सुल्तान अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं कर सका। इसलिए उसने पुनः दिल्ली वासियों को दिल्ली लौटने की आज्ञा दी, परंतु दिल्ली अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। कई इतिहासकार उसके इस कार्य को भी मूर्खतापूर्ण बताते हैं। इब्न बतूता का कहना है कि सुल्तान ये कार्य दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया था, क्योंकि वे सुल्तान को गाली गलौज से भरे पत्र डाला करते थे। राजधानी परिवर्तन कोई नवीन घटना नहीं थी। इसके पहले भी हिंदू राजाओं ने राजधानी परिवर्तन की थी। इस राजधानी परिवर्तन के अनेक कारण थे। प्रथम तो दिल्ली उस समय साम्राज्य के केंद्र में नहीं था। सुल्तान का साम्राज्य दक्षिण में द्वार समुद्र तक विस्तृत हो गया था। यह भाग दिल्ली से दूर पड़ता था। बर्नी लिखता है कि उस स्थान को भौगोलिक महत्व के कारण ही चुना गया था। दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सतगांव,
सोनार गांव, तेलांग, द्वार समुद्र तथा कंपिल आदि से बराबर दूरी पर है। इस कारण भी उसने दिल्ली की जगह देवगिरी को वहाँ की राजधानी बनाने का सोचा। दूसरा कारण था कि दक्षिण अभी नवविजित प्रदेश था। इसके अलावा महमूद तुगलक स्वयं दिल्ली दक्षिण के और प्रदेशों को जीतना चाह रहा था। अतः देवगिरी दक्षिण भारत पर निगाह रखने के लिए उत्तम स्थान था। राजधानी बदलने का तीसरा कारण यह था कि दक्षिण भारत में उस समय मुसलमान तो बसे नहीं थे। इस कारण हिंदू नरेश सुगमता से बगावत करने को तैयार हो जाते थे और उस बगावत को दिल्ली से दबाना सुल्तानों को महंगा पड़ता था। अतः मुबारक की मान्यता है कि सुल्तान देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर दक्षिण में मुसलमानों की बस्ती बसाना चाहता था, जिससे कि वहाँ के हिंदू नरेश सुगमता से सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह न कर सके। इसके अलावा सुल्तान देवगिरी को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था, इसीलिए उसने दिल्ली को उजाड़ने का निश्चय किया। वहाँ सूफी संत तो कई जा बसे थे, इसलिए उसका नाम उसने देवगिरी से दौलताबाद रखा था। इसके अलावा दिल्ली अब सुरक्षित स्थान नहीं रहा था। मंगोलों के भारत पर निरंतर आक्रमण हो रहे थे और वे कई बार राजधानी के समीप तक आ पहुँचते थे। इसके विपरीत देवगिरी दक्षिण में चारों ओर पहाड़ों से घिरा होने के कारण एक सुरक्षित स्थान था। इसीलिए वह हम देखते हैं कि राजधानी बदलने में महमूद तुगलक ने कोई मूर्खता का कार्य नहीं किया था। अब तो प्रजा भी कठिनाइयों का सहारा ले उसे दोषी ठहराते हैं। उसका ये कार्य सर्वथा न्याय संगत नहीं है। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों का निर्माण करवाया तथा मार्ग में खाने पीने की व्यवस्था के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी। यदि इस पर भी कोई उसे दोषी ठहराए तो वह उचित प्रतीक नहीं होता। कई इतिहासकार कहते हैं कि उसने दिल्ली से देवगिरी तक धावक नियुक्त किए थे, जिनको वेतन इसी बात का मिलता था कि वे दिल्ली से देवगिरी जाने वाले यात्रियों को सुगमता से पहुंचाए। इसके अतिरिक्त उसने सड़कों पर धर्मशालाएं बनवाई, वहां यात्रियों के प्रवास तथा भोजन की समुचित व्यवस्था करवाई। महमूद तुगलक ने दौलताबाद राजधानी से ले जाने पर अपनी शक्ति का केवल दुरुपयोग किया। सामरिक दृष्टिकोण से भी दौलताबाद इसका उपयुक्त स्थान नहीं था, क्योंकि साम्राज्य की उस उत्तरी सीमाएं वहाँ से बहुत दूर थी, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। दौलताबाद से उत्तर सीमा पर उस काल में शासन करना असंभव था। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि उसके ये कथनों को पूर्णतः विरोध करते हैं। उनका कहना है कि राजधानी परिवर्तन का कार्य दिल्ली वालों को दंडित करने व दिल्ली को उजाड़ने की दृष्टि से नहीं किया गया था, बल्कि दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान को कुछ निंदनीय पत्र लिखे थे, परंतु सभी दिल्लीवासी उस समय शिक्षित नहीं हो सकते थे और यदि चंद व्यक्तियों की दुष्टता के लिए सुल्तान ने सारे दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहा तो यह कार्य उसका अशोभनीय कार्य था। आधुनिक इतिहासकारों की मान्यता है कि दक्षिण में बहमनी राज्यों की स्थापना उसके इस कार्य के परिणाम स्वरूप ही हो सकी। इसके अलावा आधुनिक इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस समय दिल्ली पूर्ण रूप से उजड़ी नहीं थी। दिल्ली व देवगिरी दोनों ही प्रशासनिक केंद्र बन गए थे। पक्ष व विपक्ष के कारण कुछ भी रहे हो, पर यह अवश्य है कि इस कार्य के लिए सुल्तान को बहुत बदनामी मिली। इसे क्रूर, अदूरदर्शी व प्रजा पीड़क कहा गया और यहाँ तक उसे इस कार्य के लिए पागल सुल्तान भी बताया गया। नेक्स्ट उसकी योजना थी तांबे के सिक्के चलाना। 1330 ईस्वी में उसने तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों का प्रचलन तो हो गया, परंतु उन सिक्कों पर उसने अपना विशेष प्रकार का कोई चिन्ह अंकित नहीं कराया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि घर घर में जाली सिक्के बनने लगे। हर हिंदू का घर टकसाल बन गया। बाजारों में सांकेतिक सिक्कों की भरमार हो गई।
जनता ने चांदी जमा करना आरंभ कर दिया और समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। अतः इन सिक्कों का प्रयोग खूब होने लगा। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि राज्य का व्यापार ठप हो गया। बाहर के व्यापारियों ने सामान भेजना बंद कर दिया। जनसाधारण ने सरकारी लगान व टैक्स भी इन्हीं तांबे के सिक्कों से ही देना प्रारंभ कर दिया। विद्रोहियों ने जाली सिक्कों के हथियार खरीदना प्रारंभ किया। इस प्रकार राज्य में प्रसिद्ध प्रकट होने लगा। इससे राज्य की आर्थिक दशा दयनीय हो गई। सुल्तान अपनी त्रुटि का जो ही पता चला तो उसने फौरन तांबे के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया और तमाम तांबे के सिक्कों को सोने व चांदी के सिक्कों से बदलने का आदेश दे दिया। कहते हैं कि राज्य के खजाने में तांबे के सिक्कों का ढेर लग गया और उसके स्थान पर सोने के सिक्के निकल गए। इस नीति के अवलंबन से सरकारी खजाना खाली हो गया। इस योजना को भी महमूद तुगलक की मूर्खता का परिचायक ही का बताया गया है। वह चाहता था कि संपूर्ण मुद्रा प्रणाली में सुधार किया जाए। उसने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलाई। इसके अतिरिक्त उसके प्रचलन रजत मुद्राओं से भी सुधार किया। वह इस कार्य में पूर्ण सफल हुआ। इसी कारण उसने यह कार्य भी इतिहास में करने का उसने विचार किया। नेक्स्ट था उसका धार्मिक नीति। महमूद तुगलक को कई इतिहासकार धर्म का कट्टर तथा हिंदुओं का विरोधी भी बताते हैं। उसके पक्ष में वे कहते हैं कि उसने 2 आब के हिंदुओं पर भारी कर लगाए तथा उन्हें दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करने को बाध्य किया। यह उसकी धार्मिक असहिष्णुता का ही परिचायक था, पर वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। उसने अलाउद्दीन की भांति शरअ की उपेक्षा की। उसकी यह धारणा थी कि प्रशासन में लौकिक विवादों को प्रधानता दी जानी चाहिए। वह उलेमाओं से मंत्रणा अवश्य करता था, पर उसकी सलाह पर आचरण करना उसकी इच्छा पर अवलंबित रहता था। वह उनसे वार्ता करता था, लेकिन करता अपने मन की था। उलेमाओं का प्रशासन में प्रभुत्व अवश्य था, पर यदि उसके विरुद्ध बगावत अथवा धार्मिक संस्थाओं के धन का गबन करने का अपराध सिद्ध हो जाता तो सुल्तान उसे कठोर दंड देता था। शेख और शैयद भी कानून से मुक्त नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि सुल्तान मुसलमानों का आँख मूंद कर पक्षपात नहीं करता था। वह न्यायपूर्ण शासन करने की कोशिश करता था। इस प्रकार से देखते हैं कि महमूद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वह असफल रही और जनता के लिए पीड़ादायक भी रही। धन्यवाद बच्चों। आगे की क्लास में अपन उसकी विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।